दुबई में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई डाउट नहीं है। हमें मैसेज आता है कि आपका इतने बजे आपका इंटरव्यू है, ये आपकी लोकेशन है। तो नया बंदा होता है वो फंस जाता है कि सर आपकी तकरीबन 3500 दिरहम आपकी जो सैलरी होगी, उसके बाद आपको अकोमोडेशन मिलेगी, आप शाम को बैग लेके आ जाएं। लेकिन सर आपने एक काम करना है कि अब उसे जाके कहीं पता चलता है कि ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। लेकिन अब वो क्या करेगा, वो किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप दुबई विजिट पे आए हैं और आप जॉब तलाश कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ वाज़ह कर दूं कि अगर आप विजिट वीज़े पे हैं तो आपने किसी बंदे को भी जॉब के लिए पैसे दिए हैं तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अलाउ नहीं है इधर काम करना। विजिट वीज़े पे आपको अलाउ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जब हम बैठते हैं ऑनलाइन, और काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। होता क्या है कि हमें मैसेज आता है कि आपका इतने बजे आपका इंटरव्यू है, ये आपकी लोकेशन है। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, आप जाएंगे उस ऑफिस में, जाएंगे आपको बिठा दिया जाएगा वेटिंग एरिया पे। कोई 5 मिनट के बाद वही रिसेप्शन पे एक लड़की होगी, वो आपको अंदर लेके जाएगी ऑफिस में। एक चीज आपने ख्याल करनी है कि उस ऑफिस में कोई ऐसी पिक्चर नहीं होगी, साफ दीवारें होगी, एक छोटा सा टेबल होगा और आपको उधर बिठा के आपको बताया जाएगा कि सर आपकी तकरीबन 3500 दिरहम आपकी जो सैलरी होगी, उसके बाद आपको अकोमोडेशन मिलेगी, आप शाम को बैग लेके आ जाएं, आपको हम रिहाइश देंगे, आपको खाना मिलेगा, ये वो सारा कुछ। लेकिन सर आपने एक काम करना है कि आपको ये एक फाइल फिल करनी पड़ेगी। इस फाइल को फिल करने के लिए आपको तकरीबन 500, 300, 200 में भी, के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं 50 दिरहम आपको देने पड़ेंगे, जिसके बाद आपकी जो फाइल का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि जो नया बंदा होता है वो फंस जाता है। अब वो 500 दिरहम जब दे देता है, 300 दिरहम, कुछ लोग होते हैं कि 100 दिरहम भी दे देते हैं इजीली। उन्हें लगता है कि हम देंगे हमारा प्रोसेस, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि यहाँ पे स्कैमर्स भी काफी सारे हैं। अब वो बंदा पैसे दे देता है, पैसे देने के बाद वो अब इंतजार करता है कि शाम को मुझे मैसेज आना है, और तैयारी शुरू कर देता है। अब जैसे वो तैयारी करता है तो अब वो कहते हैं कि सर आपकी फाइल तैयार हो गई है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। तकरीबन आपको हम कल बताएंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे। अब वो दोबारा दोबारा चक्कर लगाना शुरू हो जाता है, और वो उस चीज़ को आगे लेके जाते हैं, और कभी कुछ और कभी कुछ बता के वो थोड़ा सा टाइम को आगे लेके जाते हैं। और जितनी देर में उस बंदे के पास पैसे कम होना शुरू हो जाते हैं, उसका टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है, अब उसे जाके कहीं पता चलता है कि ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। लेकिन अब वो क्या करेगा, अब जाके अगर वो किसी को बताएगा कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसने विजिट पे आके जॉब के लिए उसने क्यों ऐसा, क्योंकि हमें अलाउ नहीं है। अगर आपको कोई कंपनी ऑफर लेटर देती है, जैसे कि बड़ी बड़ी सुपरमार्केट है, आपको ऑफर लेटर मिल गया और आपने फिर जाके अपना जो इन आउट के लिए अगर आपने पैसे दिए हैं वो आप दे सकते हैं, और आपको प्रॉपर एक ऑफर लेटर मिलने के बाद आप पैसे दे सकते हैं। अदरवाइज आप किसी का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर उसके साथ क्या होता है कि वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और वो बंदा रोता धोता, और वो किसी का कुछ भी नहीं कर सकता। होता क्या है कि 2-3 महीने के बाद वो ऑफिस क्लोज हो जाता है और आपको उधर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप जब भी दुबई में आए, दुबई में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ का भी ख्याल करना पड़ेगा कि आपको स्कैमर से बचना पड़ेगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब तक आपके पास एनओसी नहीं है आप काम नहीं कर सकते। तो उस कंपनी की आपको एनओसी चाहिए। अगर आप उसकी जगह पे काम कर रहे हैं तो आप उस कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको उस कंपनी की एनओसी चाहिए, और बगैर एनओसी के आप कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। और आपको मैसेज आता है कि आपका इस जगह पे इंटरव्यू है, तो आपने करना क्या है कि आपने गूगल पे जाके उसका लोकेशन चेक करनी है, और जिस कंपनी से आपको मैसेज आया है तो आपने वो कंपनी सर्च करनी है, उस कंपनी को कितनी देर हो गई है, नीचे लोगों की रेटिंग क्या है, और ये सारी चीज़ें जाननी है। और उसके बाद आप, अगर वो आपको लगे कि ये कंपनी ऑथेंटिक है, तो आपने क्या करना है कि उस कंपनी के बारे में जानना है। जब इंटरव्यू में आपसे ये सवाल किया जाएगा कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, तो फुल तैयारी के साथ उनकी वेबसाइट पे आपने एक प्रॉपर आपने देख लेना है कि ये काम क्या करते हैं, इस कंपनी को कितनी देर हो गई है। तो ये चीज़ें अगर आप करके जाएंगे तो आपका अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है,
और उसके बाद इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सबके नसीब अच्छे करे। दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप दुबई में मुझसे पहले आए हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ मैंने बताई है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन में है कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।